नमस्कार, मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात होगी डॉक्टरों की कमी की। जी हां, स्वास्थ्य सुविधा बेहद बुनियादी सुविधाओं में से एक है, लेकिन अब ये बुनियादी सुविधा आपके लिए दुविधा बन जाए तो आप क्या करेंगे? कहने को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, लेकिन इलाज के लिए स्पेशलिस्ट है ही नहीं, तो अब क्या चारा बसता है? जी हाँ, पहला तो ये कि जो डॉक्टर साहब हैं उन्हीं से इलाज करा लें, या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब के लिए रेफर करा लें, या दूसरे शहर का रुख कर लें। इलाज समय पर कैसे मिलेगा ये, और सही इलाज कैसे मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये हालत इसलिए है कि एक तो भर्ती नहीं हो रही, पद खाली पड़े हैं, दूसरी तरफ इस्तीफा देकर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो कहीं और चले गए हैं। इलाज कैसे होगा, कहां होगा और कब तक होगा, ये भी तो सवाल है। और इन्हीं सवालों के जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे इस डिबेट के जरिए। मरीजों पर सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जी हां, छत्तीसगढ़ के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था का चिंताजनक हालत जो है, यहां पर काफी स्थिति खराब हो गई है। रायपुर के दाऊ कल्याण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च केंद्र और बिलासपुर के कुमार साहब स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में स्वीकृत 135 पदों में से 95 पद खाली पड़े हैं, यानी कि 70% पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है। स्पेशलिटी अस्पतालों का क्या हाल है, इसका सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य के शासकीय 10 मेडिकल कॉलेजों और एकमात्र रायपुर डेंटल कॉलेज में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। अब स्वीकृत 2160 पद हैं, 1155 पद खाली हैं। अब कुल पदों का ये 54% है, यानी कि आधे से ज्यादा पद खाली है, हम कह सकते हैं। रायपुर के डेके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से पिछले 1 साल में 6 से अधिक डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। आलम यह है कि मरीजों को या तो सामान्य डॉक्टरों के भरोसे छोड़ा जा रहा है या उन्हें रेफर करना पड़ता है। मतलब डॉक्टरों की कमी के चलते सुपर स्पेशलिटी वार्ड नाम मात्र के बनकर, यानी कि डमी बनकर रह गए हैं। तो डॉक्टरों की कमी है और इसका असर मरीजों पर पड़ रहा है। क्यों है ऐसे हालात, क्या कुछ इसके लिए किया जा सकता है, और डॉक्टरों की कमी क्यों हो रही है, डॉक्टर्स यहाँ रहना क्यों नहीं चाह रहे? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर कुलदीप सोलंकी IMA अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो कुलदीप जी, मैं आपके पास ही सर आना चाहूंगी। डॉक्टरों की कमी क्यों है? अगर डॉक्टरों की कमी हो रही है तो इसकी भरपाई कैसे हो सकती है सर? इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? देखिए, मैं आप जैसे समस्त जागरूक पत्रकारों को साधुवाद देता हूं कि इस बहुत बड़ी विकट स्थिति के लिए आपने आज समय निकाला है और इस पे लगातार आप लोग काम कर रहे हैं। हमारे आकलन के अनुसार करीब करीब 68% फैकल्टी पोजीशंस और डॉक्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी है पूरे छत्तीसगढ़ में। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2019 में आखिरी भर्तियां हुई थी, उसके बाद PSC CSC मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC, इन पे परमानेंट पोस्टिंग नहीं हुई है। हाँ। मेडिकल कॉलेजेस का भी यही हाल है। तो डॉक्टरों की कमी नहीं है, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टरों की भर्ती ही नहीं हुई है तो भरपाई कैसे हो? बिल्कुल, डिमांड सप्लाई मिसमैच है। आपने हाँ। डिमांड क्रिएट नहीं की है। हाँ। लोगों को मजबूरन प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ रहा है सरकारी नौकरियों के अभाव में, और सरकारी नौकरियां परमानेंट वाली सरकार निकाल नहीं रही है। 2019 में आखिरी बार निकली थी, उसके बाद विगत 6 वर्षों से एक भी पोस्ट क्रिएट मतलब निकली नहीं। और इसके बावजूद अभी सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेजेस का ऐलान कर दिया है। हाँ। मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि एक डिमॉन्स्ट्रेटर के भरोसे, जो सबसे नीचे का पद होता है टीचिंग इंस्टीट्यूट में, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है 1 या 2 डिमॉन्स्ट्रेटर से। लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर तो है ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे
उत्सुक व्यक्ति हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वाकई में सरकारी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर उनको मौका मिले तो। ठीक है, शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो सवाल आपने उठाए हैं शायद वो जवाब इसका दे पाएंगी। शताब्दी जी देखिए, अभी कुलदीप जी ने साफ कर दिया है कि हायरिंग जो है वो की नहीं जा रही है, वैकेंसीज नहीं निकली है, पदों को भरा नहीं गया। 2019 में लास्ट जो है वो वैकेंसीज निकली थी। क्या उम्मीद करें, क्या आगे इन जो रिक्त पदों को भरा जाएगा सरकार की तरफ से, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे क्या? जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस पर परमानेंट पोस्ट की भर्ती नहीं हुई है। 2019-20 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संविदा में नियुक्ति की गई थी और जो संविदा में नियुक्त होते हैं, कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी सुनने और जानने को मिला है कि बॉन्ड के जो नियम है उनके पालन में कहीं कोई उनको परेशानी होने की वजह से भी चले जाते हैं। और जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है तो प्रशासन को, शासन को ये भेजा गया है स्वीकृति के लिए। इसमें से भी जैसी स्वीकृति मिलेगी तो अपॉइंटमेंट होने चाहिए, अभी वो विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर न्यायालय में कुछ प्रकरण विचाराधीन होने की वजह से भी ये समस्या का सामना विभाग को करना पड़ रहा है, क्योंकि जब 19-20 में संविदा नियुक्ति हुई थी, इसके अगेंस्ट में जो परमानेंट पोस्ट के जो चिकित्सक थे उन्होंने न्यायालय में केस लगाया था। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से ये विलंब हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर बहुत संवेदनशीलता से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। ठीक है, लेकिन शताब्दी जी देखिए, अगर कोशिश काफी समय से हो रही है तो अब तक तो कोशिश पूरी हो जानी चाहिए थी। पीजी के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, अगर कुलदीप जी मेरी बात से अग्री करेंगे तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये भी मुझे नजर आता है कि जो पीजी के लिए जो सीट्स हैं कॉलेज में वो काफी कम है और जो डॉक्टर्स जो डिग्री लेते हैं उसके लिए सीट ज्यादा है, लेकिन पीजी के लिए सीट्स काफी कम है। इस वजह से स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। कुलदीप जी ऐसा क्या है क्या? नहीं, ये एक नैरेटिव चलाया गया है विगत कुछ सरकारों द्वारा, मतलब कुछ समय से 10-12 सालों से। अब छत्तीसगढ़ इज सरप्लस इन डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एमबीबीएस, ठीक है, एमडीएमए जो पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलिस्ट। हमारे पास इतने अच्छे केडर हैं कि अगर हम उनको उचित समय और उनको ये परमानेंट पोस्टिंग देते हैं और बिना लाल फीताशाही के, अगर कोई व्यक्ति सुकमा का है, अभी क्या हो रहा है, सुकमा का व्यक्ति है, उसकी पोस्टिंग करते सूरजपुर में, तो बेचारा चाह कर भी ज्वाइन नहीं कर पाता है। दूसरा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, मैं एमडीएमएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, ये 1-1 साल तक अपनी बॉन्ड पोस्टिंग का वेट करते हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार को जारी रखने का एक सिस्टम है प्रशासन द्वारा। तो उसकी वजह से हमारा जो क्रीम है और जो हमें मेडिकल कॉलेजेस में यूज करना है फैकल्टी पोजीशंस के रूप में, तो उनको वहां पोस्टिंग ना दे के हम ऐसे संस्थानों पे पोस्टिंग देते हैं, बॉन्ड पोस्टिंग, जो जहां पर ओटी नहीं है, जहां पर ईसीजी मशीन नहीं है। इसके बजाय अगर वो मेडिकल कॉलेजेस में रहेंगे तो हमारे जो यंग बच्चे हैं, एमबीबीएस के बच्चे, उनकी टीचिंग होगी। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ एक विजन के साथ डीकेएस हॉस्पिटल शुरू किया गया था, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन वहां का जो प्रशासन है और जो प्रशासक हैं, उन्होंने ऐसा दम घोटू माहौल बना दिया है और डॉक्टरों का जीवन एकदम बुरी तरह से प्रभावित हो गया है कि लोग छोड़ के जाने के मजबूर हो गए, ज्यादा हुए हैं। ठीक है, इस पर हम शताब्दी जी से बात करेंगे। शिल्पा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिल्पा जी, क्या कारण है, स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही है? इससे पहले आप लोग भी जब सत्ता में थे, क्या उस वक्त प्रयास किए गए थे कांग्रेस की तरफ से? नमस्कार, देखिए राष्ट्रीय जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ और रोज मैं मरीज देखने का और धरातल स्तर पर कार्य करने का काम कर रही हूँ। मैं पीड़ा समझ सकती हूँ, मैं पीड़ा समझ सकती हूँ कि किस प्रकार से जरूरत के समय में या किसी इमरजेंसी के समय में यदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस समय मरीजों को कितनी तकलीफ होती है छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में। तो हमारी हमेशा से मंशा रही है कि हम अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। भूपेश सरकार के समय में हमने कई ऐसे कार्य किए थे, पूरी
लंबी लिस्ट और फहरिस्त है, यदि मैं एक एक को बताना शुरू करूंगी तो वो समय कम पड़ जाएगा। आज की जो बुनियादी मांग है, अब भारतीय जनता पार्टी की 2 साल से सरकार है, आगे का संचालन उनको करने की जिम्मेदारी थी, परंतु कहीं ना कहीं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जगदलपुर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनको उद्घाटन करेंगे ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, बताया था, परंतु आज तक किसी कारणवश वो उद्घाटन नहीं हो पाया और उद्घाटन नहीं भी हो पाया है। और इसके साथ हम देखने को मिल रहा है हमें कि वो अस्पताल कॉन्टिनेंटल अस्पताल ग्रुप हैदराबाद के द्वारा संचालित हो रहा है। मतलब कुल मिला के सरकारी अस्पताल का ये प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण करने का एक माध्यम बन गया। तो इस प्रकार से यदि निजीकरण करते जाएंगे तो सरकारी अस्पताल तो कहीं नहीं बचेंगे। मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए इस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में, वो नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात है, बिलासपुर के नाम से जो नियुक्तियां हुई है, बहुत नाम मात्र की नियुक्तियां हुई है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ नियुक्तियां हुई है, परंतु इतनी कम है कि उसका जो बैलेंस होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, वो नहीं है। मैंने भी पता किया कि बिलासपुर में ऐसा हुआ है। और एक बात है, मेरी एक राय है, कांग्रेस ये चाहती है कि एक पर्टिकुलर कैडर बनाया जाए। देखिए, जब तक कैडर नहीं बनता है तब तक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स वहां कार्य करके दूसरे प्रदेशों या अपने ही क्षेत्र में, अंचल में कार्य नहीं कर पाते। इसलिए नियम और शर्तों के हिसाब से पूरी सुविधाओं को देते हुए एक कैडर बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सुविधाएं जनता तक पहुंचा सके। ठीक है शताब्दी जी, इस पर विचार किया जा सकता है क्या? शिल्पा जी ने एक सुझाव दिया है और देखिए वाकई जो रिक्त पदों की बात हो रही है, आप जगदलपुर में 72 पद रिक्त हैं, राजनांदगांव में 89 है, बिलासपुर का अभी शिल्पा जी कह रही थी वहां पर तो 132 पद खाली हैं डॉक्टरों के। तो इनका जो सुझाव है उस पर विचार किया जा सकता है। काफी बेसिक चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, शायद तब आगे तक ये स्थिति ठीक होगी। निश्चित रूप से सभी का सुझाव स्वागतेय होता है, स्वागत योग्य होता है, जिससे जनता का भला हो। आईएमए के साथ भी कई बार सरकारों में बैठकें होती हैं, उनके सुझाव माने जाते हैं। मैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी जहां भी ऐसा कुछ लेकुना देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को आप अवगत कराएं। और जहां तक कि बहुत ताजी घटना यह है कि कल ही स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, भाजपा के सहयोग केंद्र में बहुत सारे विषय आए, बहुत से लोगों ने बहुत सी मांग की, तब भी मंत्री जी ने कहा है कि अतिशीघ्र जितने भी प्रकार के ऐसे कमियां हैं इनको दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैसेज पहुंच रहा है। और हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी का भी सुझाव जो है स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से इस पर सबके सामूहिक निर्णय से एक अच्छा, मुझे लगता है आने वाले समय में निर्णय होना चाहिए। कुलदीप जी अभी कहते छत्तीसगढ़ के मरीजों को कोई परेशानी का सामना न करना। ठीक है, अभी लेकिन शताब्दी जी, कुलदीप जी को आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया शासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ उन्होंने काफी कमियां भी गिनाई हैं। तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा कि मैं ये नहीं कह सकती कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया, आगे क्या अच्छा हो सकता है, इस पर हम जरूर बिल्कुल हम इस पर तो विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो आम जनता को परेशानी होती रही इतने समय तक। देखिए, मैंने आपको कारण बताए राजेश्वरी जी कि कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वैसे मैं इसका कोई कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर कुछ कहना चाह रहे हैं कुलदीप जी? शायद हो सकता है हमको कुछ टेक्निकल कारण बता पाए। मैं छत्तीसगढ़ की पब्लिक के लिए एक समर्पित डॉक्टर हूँ। मैं दलगत राजनीति में नहीं जाऊंगा, उसकी निटी-ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा, इसलिए सर फैक्ट पे ही बात। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। ऐसा कोई भी कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग काम नहीं है जिसकी वजह से नियुक्तियां रुकी गई हैं। आपने एडवर्टाइज ही नहीं किया है। और दूसरी बात, जो बॉन्ड पोस्टिंग है, बॉन्ड की भी हमें जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में पोस्ट डॉक्टर ज्यादा हो गए पोस्ट से, आप परमानेंट पोस्टिंग दें तो आदमी को एक अपना मन लगेगा, उसको एक ये रहेगा कि उसको सुरक्षा की भावना में आई, उसके अंदर सुरक्षा की भावना आएगी, वो मन लगा के काम करेगा। जी जी।
ठीक है, तो शताब्दी जी, डॉक्टर साहब का जो सुझाव है वो स्वागत योग्य है। मैं डॉक्टर साहब आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनुरोध करूंगी कि आप आईएमए के माध्यम से, जैसा कि हमेशा रहा है कि आपने सरकारों को अपने सुझाव दिए हैं, कृपया इस विषय पर भी बहुत अच्छे से टेक्निकली सुझाव प्रेषित करें। सुझाव की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी कुलदीप जी? संभव था क्या कि डॉक्टरों की नियुक्ति हो सकती थी? साल भर हो गया है। हाँ। और हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और अन्य अधिकारियों को इस विभिन्न सुझाव राइटिंग में दिए हुए हैं, जिसका हमें अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं मिला है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिला है। ठीक है, शताब्दी जी इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखेगा। शिल्पा जी, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है इस विषय? देखिए, यहाँ जो बातचीत हो रही है, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, मेरी तरफ से साधुवाद है आपको। और यहाँ जो बातचीत हो रही है उससे एक बात समझ में आती है, सरकार कहीं ना कहीं अपने दायित्व से मुंह मोड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि सरकार को बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, भविष्य हो, युवा हो, महिला हो, सबके ऊपर ध्यान देते हुए इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। अब तक जो सरकार चश्मा पहन के बैठी हुई है, उसे चश्मा उतारकर धरातल स्तर पर लोगों को समझना चाहिए, समस्याओं को हल करना चाहिए। हम हर विषय को इस तरीके से उठाते हैं, विपक्ष अपना कार्य कर रही है, परंतु सरकार अपने दायित्वों से मुंह मोड़ रही है। शताब्दी जी, अब देखिए सुझाव का दौर काफी समय से चल रहा है मैम। देखिए, मैं फिर कहूंगी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था, इसको दलगत राजनीति से अलग रखा जाए। बिल्कुल, शताब्दी जी कुछ कह रहे, उसके बाद मैं कुलदीप जी आऊंगी आपके पास। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने एक रोड मैप तैयार के रखा हुआ है सिविल सोसाइटी। ठीक है कुलदीप जी, मैं इसके बाद आऊंगी सर आपके पास। शताब्दी जी कुछ कह रही है, उनका सुन लेते हैं अभी। हाँ जी, बस मेरा यही कहना है कि मेरा यही कहना है, दोनों हमारे साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब और प्रवक्ता शिल्पा जी, और आपको भी राजश्री जी, बहुत गंभीरता के साथ किसी प्रकार की राजनीति का इसमें इस्तेमाल न करते हुए, ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से इसमें राजनीतिक खेल नहीं होना चाहिए। क्या गलतियां हुई, किस वजह से लेक्यूना रहा, क्यों नहीं हो पाया, निश्चित रूप से आने वाले समय पे इस पर चिंतन करके अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया है शताब्दी जी। देखिए, इस पर तो मैं बहस मैं खुद भी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि आम जनता से जुड़ा ये मुद्दा है। डिबेट सफल तभी होगी जब इसके बाद इसका हल निकल जाए। कुलदीप जी, अगर मैं सही हूँ तो जी, अगर आज की हमारी चर्चा को सार्थक करना है तो इस पर उम्मीद यही करेंगे कि स्थायी नियुक्तियों का बार बार जिक्र कर रहे हैं कुलदीप जी, तो वो चीजें हों। आप अगले एक हफ्ते में पीएससी पोस्टिंग्स निकाल दीजिए। अगले एक हफ्ते में जो बॉन्ड में बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं बॉन्ड की पोस्टिंग के लिए, उनको मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट दे दीजिए। कम से कम वर्कफोर्स चाहिए ना मैडम। दो चीजें हो रही है, डॉक्टर्स की कमी है, मरीजों को उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो लिमिटेड डॉक्टर्स हैं उनको ऊपर इतना लोड हो जाता है कि वो लाइफ वर्क बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। कई लोग बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। और ओवरऑल हमारा प्रदेश इसमें लूज कर रहा है। हमारा इंडेक्स, वी आर नॉट इन टॉप 10 स्मॉल। हाँ, ये लिस्ट आई थी, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया, अभी थोड़े दिन पहले ही लिस्ट आई थी कुलदीप जी। हाँ जी, टॉप 10 स्टेट्स में भी हम नहीं आ रहे, जबकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। इच्छा शक्ति की कमी, पिछले 2 साल से ये सरकार जो है इस पे काम कर रही है, तो काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये प्रशासन से कौन पूछेगा? देखिए राजश्री जी, इस अवसर पर मैं अवगत कराना चाहूंगी आप लोगों को कि निश्चित रूप से ये जो विषय आया है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन आयुष्मान कार्ड का जो उपयोग होता है और आयुष्मान योजना के अंतर्गत कल की ही खबर है कि राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का नाम आया है। और ये पूरे आंकड़ों के साथ प्रस्तुत हुआ है कि कितने % इसमें वृद्धि हुई है, गरीब जनता को इसका लाभ मिला है, और किस तरीके से जो फर्जीवाड़ा होता था पहले उसको भी रोका गया है, कितने % उसमें रोकथाम हुई है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये ऐसा कह के मैं इससे वो नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ बदल रहा है। देखिए शताब्दी जी, आज आप केवल एक आश्वासन ही दे रही हैं आप, जो पिछले 1 साल से आश्वासन जो मिल रहा है वही आश्वासन आज की चर्चा में मिल रहा है। इसका रिजल्ट दिखे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ही के जरिए सरकार तक बात पहुंचेगी। मैम शिल्पा जी कुछ कह रही हैं। जी शिल्पा जी। हाँ राष्ट्रीय जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, इस सरकार में विजन की कमी है। इन्होंने नीति निर्धारण किया नहीं है और उसके बाद सरकार कार्य करने में असफल है। विजन की कमी है, प्लानिंग की कमी है। शताब्दी जी, इस पर जवाब आपका।
ऐसा कोई बात नहीं है, न विजन की कमी है, न प्लानिंग की कमी है। अगर ऐसे विजन और प्लानिंग अगर परफेक्ट होती तो शायद इस पर पहले से काम हो जाता। अगर विजन और प्लानिंग जो पहले से परफेक्ट होती तो शायद इस पर काम हो जाता। बहुत बड़ा कारण हो सकता है। शताब्दी जी देखिए, इस चीज को आप मानिए, अगर प्लानिंग सही होती तो शायद अभी डॉक्टरों की कमी नहीं होती। बहुत समय मिला है और इस पर विचार किया जा सकता। जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि हफ्ते भर में निकाल दीजिए पोस्टिंग, स्थायी नियुक्ति जो चाह रहे हैं उन्हें दे दीजिए। निश्चित रूप देखिए ये आप भी समझते हैं कि शिल्पा जी हो या मैं हूँ, हम प्रवक्ता हैं, हम यहाँ पर बैठ करके कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से बात पहुंचेगी और मैं भी पहुंचाऊंगी। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें कोई कुछ अच्छा हमको देखने को मिलेगा कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जाएंगे और अतिशीघ्र सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। और इसके लिए हमको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और पूरा स्वास्थ्य का महकमा इसके लिए बहुत गंभीर है। इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे बेवजह के आरोप नहीं लगाना चाहिए कि विजन नहीं है, दिशा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तो सरकार के प्रवक्ताओं को पता होता, यदि प्लानिंग होती तब ना पता होता सरकार के प्रवक्ताओं को। सरकार के प्रवक्ता करके आज तक आप 2 आश्वासन दे रही है शताब्दी जी। मुझे तो बड़ी हास्यात्मक बात लगती है कि आपकी सरकार में किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा चलेगी। देखिए शिल्पा जी, आपको 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मुझे परमिशन दी जाए तो। ये टॉपिक केवल सुपर स्पेशलिटी तक सीमित ना रहे। ये स्पेशलिस्ट की भी कमी है, MBBS डॉक्टर्स की कमी है। पोस्ट होने के बावजूद 58% से 68% डॉक्टर्स की भर्ती नहीं की जा रही है विगत 6, 7, 8 सालों से। कृपया ये मुद्दा हमारे पैनलिस्ट भी उठाएं अपनी अपनी पार्टी के माध्यम से। और शताब्दी जी देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगी इससे जुड़ी हुई है। मैं शिल्पा जी, शताब्दी जी, आप दोनों से मैं ये भी कहना चाहूंगी, देखिए चर्चा होती है, डिबेट होती है, अगर आप लोग एज अ प्रवक्ता बैठ रहे हैं तो आप ही अपनी पार्टी की बातों को रख रहे हैं यहाँ पर। तो योजना क्या है, आगे इस पर क्या किया जा सकता है, शायद इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सरकार की तरफ विषय आता है उसको पहुंचाते हैं आगे तक। ऐसा नहीं है बिल्कुल, अगर इस पर आज हमने चर्चा रखी तो आपको ये विषय पहले से ही मालूम है, क्या इस पर वर्क प्रोसेस है, तभी तो आप बता पाएंगे दर्शकों को। जितना जो स्थिति थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अभी आश्वासन, देखिए आपने आश्वासन दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने आश्वासन दिया है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर काम होगा। और मैंने पहले ही शुरुआत में कहा, हमारी ये चर्चा आज तब सफल होगी जब इसका हल निकलेगा। और अगर इसका हल निकलना संभव नजर आ रहा है, थोड़ा सा अगर इस पर जोर दिया जाए या काम किया जाए, तो कुलदीप जी अगर मैं सही हूं तो इस पर निष्कर्ष निकल सकता है, व्यवस्था हो सकती है। 1 हफ्ते का काम है मैडम, 2 साल हो चुके हैं वर्तमान सरकार को। 1 हफ्ते का काम है, कुछ निर्णय प्रशासन को लेने हैं जिसमें कोई कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आप वॉक इन इंटरव्यू करके MBBS डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, ये हेडिंग भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आपने सुपर स्पेशलिटी का मामला उठाया है। सुपर स्पेशलिटी का डिपार्टमेंट तो छत्तीसगढ़ में अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल में डेवलप ही नहीं हो पाया, लेकिन अब स्पेशलिस्ट भी कम होते जा रहे हैं। वी आर गोइंग रिवर्स डायरेक्शन। हम ना पीछे जा रहे हैं। 25 साल हो रहे हैं हमारे प्रदेश को स्थापना हुए, और इस विषय पे कोई भी गंभीरता से इसको नहीं ले रहा है। बहुत गंभीर है ये विषय। देखिए, एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ, 25 लाख से 50 लाख जमा करने पड़ते हैं अगर पीजी में ज्वाइन करना है। बहुत सारे बच्चे इसलिए पीजी से वंचित हो जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, चिकित्सा मंत्री मतलब स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सिर्फ आप एफिडेविट देके ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन हमें मदद नहीं कर रहा है। चलिए, आपकी तो लिस्ट लंबी है कुलदीप जी, नजर आ रहा है वो। देखिए इतने समय से विचार ही हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि शताब्दी जी आज जो चर्चा हुई है, जो सुझाव है, इस पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे तो शायद आम जनता की समस्या भी थोड़ी कम होगी, डॉक्टरों की समस्या भी थोड़ी कम होगी, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जनता की सेवा के लिए
सरकार है, लेकिन डॉक्टरी सेवा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश इससे लेकर पिछड़ रहा है। और जैसा कि अभी कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लंबी लिस्ट जो है वो दे दी गई है, लेकिन इस पर अभी तक विचार ही हो रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। उम्मीद तो यही कि समस्या थोड़ी कम हो, हल निकल जाए, डॉक्टरों की जो कमी है उसे पूरा कर लिया जाए। फिलहाल आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।